जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के दिन यकीनी तौर पे एक तारीख बन गई। पाकिस्तान के अंदर ये बात कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता कि किस तरीके से पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट ने एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया और एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया। पाकिस्तान की ताकतवर फौज ने अदलिया के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसके तहत एक सियासी जमात बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने से ही कासर हो गई। आज के नताइज ने साबित कर दिया कि वही जमात पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात है, जिसको पाकिस्तान के चारों सूबों में लोगों ने अपने वोट दिए। यानी कि पाकिस्तान की नंबर 1 जमात को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सिर्फ अपने तासुब की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि माजी में उसके खिलाफ कोई शिकायत जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजी गई थी, इस तासुब को जहन में रखते हुए बजाय इसके कि वो ऐसे बेंच में ही ना बैठते, बाकायदा उस बेंच में बैठे और उस जमात को बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया। मगर कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। उस जमात ने पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, लेकिन क्या वो वोट माना गया? क्या ये अवामी मैंडेट, इसका एहतराम किया गया? इसका सादा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन क्या हुआ, इलेक्शन के बाद, पोलिंग मुकम्मल होने के बाद, काउंटिंग के दौरान क्या हुआ, काउंटिंग के बाद क्या होता है, इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, आपके साथ इस मुख्तसर से वीलॉग में दो बुनियादी नुकात पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन यानी कि पोलिंग का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद किसी भी हल्के में, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग ऑफ वोट्स, काउंटिंग पे कितना टाइम लगता है, नंबर 1, और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से क्या मुराद है, और जो भी किया गया पिछले चंद घंटों में पाकिस्तान में वो है क्या। ये बात अगर आप समझेंगे तो आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाली मौजूदा डेवलपमेंट्स की सही तरह से आगाही हासिल होगी और आप मामलात को और रिगिंग के पैटर्न को सही तरह समझ के मुनासिब अंदाज में अपनी आवाज भी बुलंद कर सकेंगे और शायद इस गलत चीज, इस गैर आईनी, गैर कानूनी हरकत के रास्ते में कोई बंद भी बांध सकें। सबसे पहली बात मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान में सिर्फ हम कौमी असम्बली की बात करते हैं, सूबाई असम्बली की बात आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। कौमी असम्बली के पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डायरेक्ट इलेक्शन के 266 हल्के हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के किसी भी एक अगर आप हल्के को ले लें तो उसके अंदर वोटिंग के पर्पजेज के लिए, पोलिंग के पर्पजेज के लिए बहुत से पोलिंग स्टेशन बनते हैं। एट एन एवरेज आप कह लें तकरीबन 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं। ये 200 से कुछ ज्यादा और बाद हल्कों में 500 से ज्यादा भी हैं, लेकिन आप समझने के लिए यूं समझ लें कि 300 पोलिंग स्टेशन होते हैं। किसी एक पोलिंग स्टेशन पे रजिस्टर्ड वोटों की तादाद जो है वो 3,000, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 तकरीबन मतलब 2-3,000 के आसपास एक तादाद होती है। अमूमी तौर पे पाकिस्तान में 50% का एक टर्नओवर होता है। बाज हल्कों में बहुत कम 60-65% तक जाता है, बाजू का बहुत कम होता है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि वोट डालने पर पाबंदी होती है, ज्यादातर अनऑफिशियल, तो बहुत ही कम लोग वोट डालते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर अगर हम पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा या सूबा सिंध के हल्कों की बात करें तो तकरीबन 50% के आसपास जो है वो टर्नआउट होता है, यानी कि तकरीबन 1500 से 2000 लोग वोट डालते हैं। नाज़रीन, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज एक इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रही होती हैं, उन तमाम पार्टीज के पोलिंग एजेंट उस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होते हैं। उनकी निगरानी में पोलिंग का अमल शुरू होना, उनकी निगरानी में, उनकी मौजूदगी में पोलिंग का अमल जारी रहना, उनकी निगरानी और मौजूदगी में पोलिंग का अमल खत्म होना और काउंटिंग शुरू होना, काउंटिंग जारी रहना, काउंटिंग कंक्लूड होना और काउंटिंग का नतीजा एक फॉर्म पे लिखा जाना जिसको फॉर्म 45 कहते हैं, ये सारा प्रोसेस पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में होता है। लेकिन मेरा मौजू, पहला नुक्ता जो है वो ये है कि इसमें कितना वक्त लगता है। पाकिस्तान में पोलिंग 5 बजे खत्म होती है, बाद औक़ात इसका वक्त 1 घंटे के लिए बढ़ा के 6 बजे तक कर दिया जाता है। इस मरतबा वक्त नहीं बढ़ाया गया, यानी कि 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई।
मैं बहुत हैरान होता हूं जब मैं पाकिस्तान में मीडिया के साथ काम करने वाले बहुत ही काबिल एहतराम चंद लोगों के ट्वीट्स या उनकी तहरीरें या उनके तासुरात सुनता हूं। मुझे बिल्कुल मैं ऐसा बंदा हूं कि कभी किसी को गलत कहना या अपने से कम इल्म कहना ये मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि वो लोग जिन्होंने कभी इलेक्शन तक कवर नहीं किया वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे फतवे देते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि आप जब बात कर रहे हैं, कि आप जब लिख रहे हैं, जब आपको पढ़ने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, आपको सुनने वाले देखने वाले हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं, तो आपको अगर एक बात का नहीं पता तो आप ना बोलें। आपने झूठ जरूर लोगों को बताना है। पूरी जिंदगी आपने कभी इलेक्शन की रिपोर्टिंग की नहीं है, आपको पता है नहीं किसी बात का, और आप कह रहे हैं जी अभी 10% वोटिंग आए हैं, 10% की बुनियाद के ऊपर नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, मैं आपको अर्ज करता हूं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जितने भी पोलिंग वोट हो, जितने भी वोट हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है गिनती के लिए। किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब काउंटिंग खत्म होती है तो 5-10 मिनट पोलिंग एजेंट्स की मर्जी से, बाहमी रजामंदी से, जो पोलिंग स्टाफ होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जितने भी लोग होते हैं, एक फ्रेंडली माहौल में ज्यादातर मतलब अदब अदाब एहतराम को मलहूदे खातर रखते हुए काम हो रहा होता है। तो वो बाहमी रजामंदी से 5-10 मिनट, इंसान है सुबह से काम कर रहे हैं 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का, थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं या फौरी तौर पे भी बात कर काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये काउंटिंग स्टार्ट होती है, अगर आप आधे घंटे का भी वो ब्रेक वाला हिस्सा या वो मरहला रखें तो ये 6-6:45 बजे ये शुरू हो जाती है और 1 घंटे के अंदर मुकम्मल हो जाती है। 1 घंटे से ज्यादा ऊपर कभी नहीं जाता, आप दोबारा भी गिन लें, ठीक है। तो आप ये देख लें कि ये टोटल जो टाइम है ये 6:30, 7, हद 7:30 बजे तक जितना भी मामला हो ये क्लियर हो जाता है किसी एक पोलिंग स्टेशन पे। फॉर्म 45 पे लिखा जाता है और उसके ऊपर जितने भी लोग मौजूद हैं वो साइन करते हैं। आप इसको 8 बजे तक ले जाएं, आप इसको 8 बजे तक ले जाएं। वो फॉर्म 45 वो बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है, वो उस तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट की तरह अहम तरीन डॉक्यूमेंट होता है। वो तफ्तीशी अफसर जो किसी वकूआ होने के फौरन बाद पहुंचता है, उसका लिखा हुआ जो है वो उस अदालत में ना सिर्फ हाई कोर्ट में बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक की वो हकमी चीज काउंट होती है। तो फॉर्म 45 जो है वो एक वकूए की रिपोर्ट होती है, एग्जैक्ट रिपोर्ट होती है, एक हतमी डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स को, तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 को जब इकट्ठा किया जाता है तो उनको, उनके वोटों को इकट्ठा किया जाता है, तमाम उम्मीदवारों के वोटों को जमा किया जाता है, तो फिर एक फॉर्म के ऊपर वो सारा रिजल्ट जमा करके लिख दिया जाता है। तो इसको फॉर्म 47 कहते हैं। ये जो फॉर्म 47 है ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जो लोग अपने फ्राइज सर अंजाम दे रहे होते हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। 300 अगर पोलिंग स्टेशन है 300 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है जो उस हल्के का मरकजी सबसे बड़ा अफसर है, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके पास जाते हैं और वहां पे जो अफसर बैठा है वो रिटर्निंग ऑफिसर है जिसका काम तमाम पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स को जमा करना है, कंसोलिडेट करना है और फिर एक फॉर्म 47 बनाना है। मैं नाज़रीन आपको सिर्फ पोलिंग स्टेशन तक की बात कर रहा हूं कि पोलिंग स्टेशन तक का जो रिजल्ट है वो 2, ढाई, हद 3 घंटे में 100% मुकम्मल हो जाता है। जब मोबाइल नेटवर्क काम कर रहे हो तो फौरी तौर पे जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो अपने उम्मीदवारों को, वो बाहर खड़े मीडिया के लोगों को, वो तमाम मुतलका लोगों को वो उसकी तस्वीर खींच के या तो व्हाट्सएप कर देते हैं या फोन के ऊपर बता देते हैं। अगर मोबाइल नेटवर्क काम ना कर रहे हो तो 1 घंटा मजीद इस चीज के अंदर लग सकता है। तो 4-1 घंटे में तमाम का तमाम रिजल्ट मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अब ऐसी बात नहीं, बाद लोग इसके ऊपर बहस करेंगे खामखा कि जी बाज़ औक़ात दही इलाके होते हैं, दूर दराज इलाके होते हैं, मसाइल होते हैं। अच्छा, इस तरह की जितनी भी आप कहानियां लेके आ जाए ना तो ये 25-30% से ज्यादा नहीं बनती, वो भी चंद हल्कों के अंदर कि आपका रिजल्ट पहुंचने में वक्त लगे। कंसोलिडेट होने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में ही होना है, यकीनी तौर पे ऑफिशियली वहीं पे होना है। लेकिन जो लोग, जो सहाफी खबर को फॉलो कर रहे होते हैं, जो उम्मीदवार जिनको इंतजार होता है कि उनको पता लगे कि हल्के का नतीजा क्या आया है, और जो भी सहाफी किसी फील्ड में काम कर रहा होता है वो एक तरफ के सियासतदान से, एक तरफ के उम्मीदवार से राब्ते में नहीं होता, वो सब तरह से राब्ते में होता है। तो वो वाले भोले बादशाह सहाफी जो कह रहे थे जी 10% की बुनियाद के ऊपर तजज़िये हो रहे हैं, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर उन्होंने जिंदगी भर काम नहीं किया, अगर उन्होंने शीशे के दफ्तरों में बैठ के सारी जिंदगी वक्त गुजारा है, फील्ड में कभी उतरे नहीं है, या पोलिंग के दौरान 2-4 लम्हे किसी पोलिंग स्टेशन में गुजार लिए हैं, जिनको काउंटिंग की रफ्तार
हमने तो 2013 में इमरान खान साहब के वो एलिगेशन भी भुगते और रिपोर्ट की है ना, कि वो जो क्या कहा उन्होंने, जी मियां साहब ने तकरीर कर दी इतने बजे तो इसका मतलब धांधली हो गई, और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा कर दिया। लेकिन ये एक हकीकत है, इमरान साहब का उस वक्त जो भी मौक़िफ़ था कि आपका सारा प्रोसेस पोलिंग स्टेशन की हद तक जो है वो 2-3 साढ़े 3 घंटे के अंदर मुकम्मल हो चुका होता है। और अगर जो सूरत हाल इस मरतबा फौज ने क्रिएट की थोड़ा सा डिस्टेंस रखने के लिए सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, कि जी हम मोबाइल फोन या नेटवर्क बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से घंटा 2 घंटे आपका जो रिजल्ट है वो पहुंचने में ताखीर का एक चीज बनी, तो वो वाली चीज को भी अगर आप मद्देनजर ना रखें तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो किसी भी शख्स को 3-4 घंटे बाद मालूम हो जाता है। तो जितने भी तबसरे किए गए, जितने भी पीटीआई की तरफ से जो फतह का ऐलान किया गया, वो तमाम हलकों के अंदर, तमाम से मुराद मेरी यही कि मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने के बाद वो जियो की स्क्रीन पे जो रिजल्ट आ रहे होते हैं, सिर्फ वो रिजल्ट नहीं होते जो आप घर में बैठ के कंबल के अंदर बैठ के देख रहे होते हैं। थोड़ा सा इंसान का फील्ड में थोड़ा सा मामूली सा कोशिश करके अगर राब्ता कर ले तो पाकिस्तान के हर शहर में ग्राउंड पे सहाफी काम कर रहे होते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, सिर्फ आपके राब्ते होने चाहिए, आपको हर चीज का पता लग जाता है। तबसरे करना, सोशल मीडिया पे कमेंटेटर बन जाना और लोगों को मिसगाइड करना, ये यकीनी तौर पे बहुत ही आसान काम है। नाज़रीन, मैं बहुत ही कोशिश करके राब्ते में था लोगों से। मुझे तकरीबन जब ये 11-12 बजे तक सूरत हाल क्लियर हो चुकी थी 100% के पाकिस्तान में, ओवरऑल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसन क्या सूरत हाल बन रही है, तो 12 बजे के करीब मुझे एक जगह से इतला आई कि पाकिस्तान की फौज के जो दस्ते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर पहुंचे हैं, और जो साहब वहां पे खड़े थे उन्होंने मजीद लोगों से राब्ता किया रावलपिंडी शहर में और रावलपिंडी के आसपास के शहरों में, तो उनको ये मालूम पड़ा कि ये सिर्फ वहां पे जहां वो खड़े हैं वहां पे आरओ के दफ्तर में नहीं आए, बाकी आसपास के शहरों में, खुसूसन अपर पंजाब में जहां जहां चेक किया गया, इस्लामाबाद के अंदर आरओ के दफ्तर के आसपास फौजी दस्ते, फ्रेश फौजी दस्ते जो है वो पहुंचे। ये वही लम्हा था जिसके थोड़ी देर बाद एक प्रेस रिलीज भी आई कि सिक्योरिटी के लिए जो है ना वो दस्ते मौजूद हैं, इसके बाद किसी को अंदर जाने और आने की इजाजत नहीं दी गई। ये मेरे आज के वीलॉग का पहला हिस्सा है कि कितना वक्त लगता है ताकि मैं आपके जहन में ये क्लैरिटी ला सकूं कि जो लोग कहते हैं अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं या 10% की बुनियाद पर या 20% की बुनियाद पर जहन बनाया गया, हम लोग बैठे बकायदा मॉनिटर कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड मौजूद जो लोग हैं वो बता रहे थे, वो लिख रहे थे कि क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ हल्कों की, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो एक मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो है पंजाब के अंदर से खुसूसन वो पीटीआई को कि जीतने का क्लियरली पता लग रहा था और बहुत बड़े बड़े मार्जिन से पता लग रहा था। अब मैं बात तो खत्म करता हूं और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तरफ आता हूं। नाज़रीन, जिन्होंने मेरी बात गौर से सुनी उनको अब तक समझ आ चुकी होगी कि फॉर्म 45 किसी भी कौमी असम्बली के हल्के के अंदर जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन होते हैं उनमें जो किसी एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है मुख्तलिफ उम्मीदवारों के वोटों को एक टेबल में लिख देना, ये फॉर्म 45 कहलाता है। एक हल्के के अंदर अगर 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 के फॉर्म 45 ग्रीन कलर वाला जो कौमी असम्बली का फॉर्म है उसको इकट्ठा कर लिया जाए अगर, तो उसको जब इकट्ठा किया जाता है तो उनको एकमुलेट कर दिया जाए, उनको जमा कर लिया जाए तमाम उम्मीदवारों के वोटों को 300 के 300 पोलिंग स्टेशन के, तो जो एक वन टेबल बनेगा पूरे हल्के का वो फॉर्म 47 कहलाएगा। यानी कि फॉर्म 47 का जरूरी है कि वो फॉर्म 45 के तमाम जो वोट्स हैं उनको जमा करके जो नतीजा बन रहा है वो 47 है। असल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 है, उनका जो मजमुआ है एक फॉर्म की सूरत में पूरे हल्के का वो फॉर्म 47 है। अब हो क्या रहा था कि जब फौज आई तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए इलेक्शन के इंतखाबात के रिजल्ट को रोक दिया गया और जो अनाउंसमेंट हो रही थी वो रुक गई, इलेक्शन कमीशन का वो वाला सिस्टम बैठ गया जो बैठता होता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब दोबारा से नतीजे आना शुरू हुए तो उसमें बिल्कुल ही लाइन बदल गई। वो तमाम हल्के जहां पे नून लीग बहुत बड़ी मेजोरिटी से हार रही थी वहां तो नून लीग के जीतने के ऐलान शुरू हो गए। अब नाजरीन, जब जीतने के ऐलान शुरू हुए, जैसा कि रावलपिंडी में राजा बिशारत साहब को आपने देखा होगा कि उन्होंने हवा में बात नहीं की, उन्होंने सारे फॉर्म 45 अपलोड कर दिए कि ये मेरा हल्का है, ये इसके अंदर पोलिंग स्टेशन है, ये हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 है, ये इन फॉर्म 45 का टोटल बन रहा है और उस टोटल के नतीजे में मैं जीत रहा हूं। लेकिन अब किया क्या गया
कि फार्म 47 के अंदर उस चीज को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कि फार्म 45 क्या कह रहे हैं, फार्म 47 में जितवा दिया गया मुखालिफ उम्मीदवार को नून लीग के। अच्छा, ये एक जगह पे नहीं हुआ, ये वो तमाम जगह जहां पे उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि हमने क्या क्या नतीजा जारी करना है, पाक फौज ने साफ जाहिर है। तो उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर आप देख लें, बड़ी वाज़ेह मेजोरिटी, बड़ी वाज़ेह विक्ट्री है पीटीआई की, लेकिन उसको फार्म 47 के जरिए जो है वो शिकस्त में बदल दिया गया है। तो नाज़रीन, फार्म 45 मौजूद है, लेकिन अब होगा क्या, मैं आपको ये भी बता दूं, और ये बात भी मैं कोई खबर आपको नहीं दे रहा, मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में जो माजी में वाकयात हुए, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट अदालतों को इस्तेमाल करती है, सबक सबके लिए है, खुसूसन पीटीआई के लिए तो बहुत ज्यादा सबक है। अब होगा ये कि लोग जाएंगे अदालतों में, जैसा कि सलमान अकरम राजा जीत गए और उनकी शिकस्त का ऐलान कर दिया गया। तो अब होगा क्या कि ये लोग जब जाएंगे अदालतों में, तो अब अदालतें शुरू में जो भी कार्रवाई करें, अल्टीमेटली जो भी इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट अनाउंस किया इसके ऊपर स्टे दे देंगी। अब ऊपर बैठे हुए हैं कादी फायजी साहब या आई डोंट नो आगे चल के क्या होता है, लेकिन अमूमी तौर पे फिर बड़ा लंबा एक स्टेज जो है वो चलता रहता है। और इस तरीके से जिस बंदे को जाली तौर पे जितवाया होता है एस्टेब्लिशमेंट ने, वो फिर बतौर मेंबर असेंबली जो है वो जारी रहता है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है नाज़रीन, ये मैंने आपको जो आखिरी बात बताई कि हमारा अदालती निज़ाम इस तरह का है, इस तरीके से चलाया जाता है। जब किसी दिन जरूरत पड़ेगी, आप समझ रहे हैं ना, जरूरत कब पड़ती होती है, तो फिर बाद में अदालत से फैसला भी करवा लिया जाएगा। और फैसला किसके तहत होगा? आइन कानून के मुताबिक, क्योंकि फार्म 45 तो मौजूद है। तो ये वो तरीकाकार है जिसके जरिए पाकिस्तान का निजाम चलाया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। बहुत बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को, लेकिन जो अक्ले कुल लोग हैं, जो फिलासफर लोग हैं, जो ताकतवर के हाथों में खेलने वाले और ताकतवर के बयानिए को फैलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने ये फैसला कर लिया, और मीडिया के भी वो लोग, यकीनी तौर पे मीडिया के वो लोग जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के मजे लेने के तरीके सीख लिए, और जिनको पता लग गया कि हकीकी सहाफत से कुछ नहीं मिलता, वो झूठ फैलाएंगे, वो फैलाते रहेंगे, वो 10% 20% की बात के ऊपर विक्ट्री के ऐलान की दलीलें घड़ेंगे। इस चीज को वो बिल्कुल नहीं कभी तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम ने अपना एक राय दी है, वो सही है या गलत है, वो राय है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होती है।